We are fighting against Corona, not against you. I am protecting our home. You protect your family by staying home. We will punish but won't let you die. Don't step out and we won't let Corona step in. I hold Corona on street. You hold your family at home. Your safety, my responsibility. We are fighting against Corona, not against you. I am protecting our home. You protect your family by staying home. We will punish but won't let you die. Don't step out and we won't let Corona step in. I hold Corona on street. You hold your family at home. Your safety, my responsibility. We are fighting against Corona, not against you. I am protecting our home. You protect your family by staying home. We will punish but won't let you die. Don't step out and we won't let Corona step in. I hold Corona on street. You hold your family at home. Your safety, my responsibility. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओमकार कोचरेकर और ये मेरा सबसे पहला ब्लॉग है। और ये ब्लॉग टोटली डेडिकेटेड टू मुंबई पुलिस है। और कुछ देर पहले ही हमें परमिशन मिली है मुंबई पुलिस से एक फ़ोटो कैंपेन करने के लिए। जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस ऑल ओवर द वर्ल्ड में, कोरोना वायरस को हम कैसे कंट्रोल करें उसके लिए हम एक फ़ोटो कैंपेन कर रहे हैं। दिस इज़ मुश्ताक कोनकर और ये मुंबई पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। ये है राम यादव, ये है ओमकार और हम पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। और मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मुंबई पुलिस के लिए कुछ कर सके। जब भी मैं लोकेशन पे पहुंचा तो सबसे पहला ख्याल आया कि मैं पुलिस ऑफिसर को एड्रेस कैसे करूं। मुझे आदत है एक्टर्स से, मॉडल से बात करने की, बट ये पहली बार है कि मैं किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करने वाला हूँ। मुझे उन्हें बिल्कुल भी मेरे वर्ड से हर्ट नहीं करना था और ये पहली बार था कि मैं किसी पुलिस ऑफिसर का शूट करने वाला हूँ। फिर मैंने जैसे तैसे करके उनसे बात करना शुरुआत की। तब तक मेरी टीम ने सेटअप करना शुरू कर दिया। जब मैंने उनसे बात करना शुरू किया और मैंने मुंबई का हाल पूछा तो उन्होंने कहा मुंबई के लिए ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइम है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ड्यूटी ऑलमोस्ट 24 आवर्स से ज़्यादा है और हम पूरी जी जान लगा रहे हैं लोगों को कोरोना से दूर रखने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुद को लकी फील कर रहा हूँ कि मुझे मुंबई पुलिस के लिए कुछ करने का मौका मिला।
मुखौटे झूठे ना लगाए मेरे दोस्त, मास्क लगाए। लड़ाई हमारी कोरोना से, आपसे नहीं। आप दो हमारा साथ, परिवार की खुशियां क्यों दे कोरोना के हाथ। घर के बाहर न निकले बार बार, घर में ही सुरक्षित है आप और आपका परिवार। अगर भारत को है कोरोना मुक्त करना तो बाहर निकलते समय मास्क लगाना। हम आपको सजा देंगे पर मरने नहीं। फैलेगी बर्बादी, छीन जाएगी आज़ादी। लॉकडाउन का पालन कर, मिल जाएगी आज़ादी। लॉकडाउन है जारी, आप है हमारी जिम्मेदारी। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब घर पर हो और सेफ हो। हाय नलीन, हाउ आर यू? और मुझे पता है कि ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है हम सबका, फोटोग्राफर्स का। और बहुत मुश्किल है घर पर रुकना, और जैसे कि हमें आदत भी नहीं होती है किसी भी फोटोग्राफर को कि किसी चार दीवार में 1 या 2 दिन से ज़्यादा बैठे। बट हमें ये करना पड़ेगा अगर हमें आगे बहुत काम करना है और बहुत शूट करना है तो। और बेसिकली ये आज का जो लाइव है वो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसा था मुंबई पुलिस के साथ काम करने का, और उनको उनके लिए एक फ़ोटो कैंपेन करने का। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ गोडॉक्स इंडिया को कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आई होप सब लोग ने ये वीडियो देखा होगा अभी जो मैंने प्ले किया था। ये मेरे चैनल पे है। और मैं गोडॉक्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इक्विपमेंट्स की हेल्प की। और बहुत डिफ़िकल्ट था परमिशन लेना और उनको समझाना, और लाइव लोकेशन पे शूट करना। ये स्टूडियो में शूट नहीं किया हुआ है, ये मुंबई के स्ट्रीट्स में शूट किया है हमने। और पहले हमने उनको मैंने जब भी अप्रोच किया कि ऐसा ऐसा फ़ोटो कैंपेन करना है तो उन्होंने कहा कि हाँ कर लेंगे, और अब भी करो। जैसे मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि अब भी कर लो, मेरे पास कैमरा की बैक तो 24/7 रहती है। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, मुझे थोड़ा सा अच्छे फ़ोटोग्राफ चाहिए जो स्पीकिंग पोर्ट्रेट्स हो, और जो मुंबई पुलिस कहना चाहती है वो मेरे फ़ोटोग्राफ के थ्रू सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और ये बहुत रिस्की भी था, और हम लोग ने सारी सेफ्टी मेजर्स ली थी, जैसे हैंड ग्लोव्स पहने थे और मास्क पहना हुआ था, हम लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और डायरेक्टली हम बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ है। तो जैसे मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे आप शूट कर सकते हो। तो मैंने निकिता डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको इक्विपमेंट्स उन्होंने ऑलरेडी मुझे दे दी थी, तो मैंने उनसे भी एक परमिशन ले ली थी कि मैं आपके प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ क्या वीडियो में। तो उन्होंने हाँ कहा था, और डायरेक्टली हम नेक्स्ट दिन शूट पे पहुँचे। एंड मुझे हार्डली 10 मिनट्स का टाइम था, हम लोग 3-4 जन थे। और मैं प्रेस फोटोग्राफ़र भी हूँ, तो मेरे पास प्रेस की आईडी भी है। और तो मुंबई में शूट करना है अगर स्ट्रीट्स में ये लॉकडाउन में,
तो मेरे पास परमिशन भी थी। और मेरा मैक्सिमम इक्विपमेंट मेरे स्टूडियो में था, और जहाँ पर स्टूडियो है वहाँ पे रेड जोन था, तो मुझे सारे इक्विपमेंट्स वहाँ से कलेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट था। और मेरे पास एक गोडॉक्स का AD200 था, और सॉफ्ट बॉक्स था 1x1, और VX65 थे मेरे पास, 2 फ्लैश स्पीड लाइट्स थे, और आई थिंक तीनों HSS थे। और मैं सोनी यूज़ करता हूँ A7M3। और मैंने स्पेशली ये वाला शूट सैमयंग की लेंसेज है उनसे शूट किया था। जैसे ये लेंस है, ये 85 है, 85 mm 1.4 FE माउंट है, सोनी माउंट, और बहुत ब्यूटीफुल लेंस है, क्रिस्पी शार्प है ये लेंस, और बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। तो मैंने ये लेंस से शूट किया ऑलमोस्ट सारे शॉट, और समझ नहीं आ रहा था कि मुंबई पुलिस से बात कैसे करूँ। जैसे मैंने व्लॉग में कहा था कि मुझे एक्टर्स से बात करने की आदत है, फ्रेंड्स या कोई मॉडल के साथ बात करने की आदत है, बट मुंबई पुलिस को मैं कैसे अप्रोच करूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। मैं उनको कैसे बोलूँ कि आप सर यहाँ पे खड़े रहिए, थोड़ा सा नीचे देखिए, और टाइम भी बहुत कम था, और वो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि थोड़ा सा अच्छी फ़ोटोग्राफ लेने के लिए प्रॉपर लाइटिंग के साथ थोड़ा टाइम जाता है सेट करने में। तो हार्डली हमें आई थिंक 10 मिनट्स में मैंने 2-3 टेस्ट शॉट्स लिए। जो मेरे कलीग थे, राम यादव थे, मुश्ताक कोंडकर थे, और प्रशांत माथरे, प्रशांत गुरव और ओमकार सोनावने, ये मेरी टीम थी तभी। दोनों शूट में हम लोग ने पहला शूट बांद्रा में किया था, और सेकंड शूट हम लोग ने खार में किया था। एंड बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था ये। एंड जो मैंने पोर्ट्रेट्स लिए वो सारी पोर्ट्रेट्स 85 mm सैमयंग के लेंस से शूट किया है, और सोनी A7M3 मैंने कैमरा यूज़ किया है, और बोडॉक्स का सोनी माउंट का ट्रिगर यूज़ किया मैंने। और जो मैंने फेस लाइट यूज़ की है उस पर, जो कि फ्रंटल की लाइट जिसको बोलते हैं, वो AD200 थी। उसको मैंने 1x1 का सॉफ्ट बॉक्स लगाया था, और मैंने डबल डिफ्यूज़ किया था, क्योंकि मुझे मेरे एक्सटर्नल लाइट्स जो भी थी, जैसे AD200 और VX65, मुझे वो ज़्यादा यूज़ नहीं करनी थी, मुझे एम्बियंट लाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। पर सोनी A7III में क्या होता है कि अगर आप ट्रिगर लगाते हो गोडॉक्स का और ट्रिगर ऑन करते हो, तो आपका लाइव प्रीव्यू बंद हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली आपका शटर स्पीड और ISO मैच करके आपको एक प्रीव्यू दिखाता है, जो कि एग्जैक्ट एक्सपोजर नहीं होता है जो आपने सेटिंग की है। जैसे शटर स्पीड, ISO और एपर्चर का जो कॉम्बिनेशन आप करते हो वो एग्जैक्टली दिखाता नहीं है। तो मेरे लिए वो एक टास्क था। तो मैंने सबसे पहले ट्रिगर ऑफ कर दिया। जैसे मैंने ट्रिगर ऑफ कर दिया, मुझे लाइव प्रीव्यू दिखना चालू हो गया। तो ये हर वक्त, मतलब हर बार होता है ये प्रॉब्लम। तो मैंने पहला एक बेसिक शॉट लिया, एम्बियंट लाइट को समझा मैंने। एम्बियंट लाइट को मैंने 2 स्टॉप से अंडर रखा। फिर मैंने AD200 जो की लाइट थी, जो फ्रंटल थी, और आई थिंक आई लेवल से थोड़ी ऊपर थी, और टिल डाउन की थी मैंने। और आई थिंक बहुत मिनिमम पावर पे थी, और ऊपर से मैंने, मतलब आई थिंक एकदम मिनिमम थी, 1/128 पे थी वो। और ऊपर से मैंने डबल डिफ्यूज़ किया था, एक अंदर का डिफ्यूजन भी लगाया था, और जो मेन डिफ्यूजन आता है वो भी लगाया था। पर गोडॉक्स का जो सॉफ्ट बॉक्स है, उसकी एक ख़ास बात है 1x1 में कि उसको एजेस है, तो आपकी लाइट कटती है, और मुझे हेडशॉट्स ही लेने थे। तो मैंने वो जो एजेस थे उसका मैंने सही पूरा इस्तेमाल कर लिया कि आपका लाइट का जो स्पिल हो, जैसे इतना ही मुझे इतनी फेस पे लाइट थी, और ऊपर से जो ऑफिसर्स थे उनकी जो कैप थी, उनका वो आगे होने की वजह से वो शैडो आ रही थी, तो मुझे उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने पहले वो मैनेज किया। 1/128 पे फेस लाइट थी AD200, एंड लेफ़्ट और राइट में मैंने VX65 था, और आई थिंक 1/32 पावर थी उसकी, और दूसरे की भी 1/32 की, सेम इक्वल डिस्टेंस पे मैंने रखी थी। और मुझे पता था कि एक बार मैंने उनको बोला कि शूट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे वो हार्डली
2 या 3 मिनट का टाइम देंगे और मुझे मैक्सिमम ऑफिसर्स और मुंबई पुलिस का शूट करना था, मतलब मैक्सिमम पोर्ट्रेट्स चाहिए थे मुझे। और मैंने आई थिंक जो फर्स्ट शूट किया हुआ था उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो कि मेरा इंग्लिश वाला कैंपेन था, इंग्लिश वाले कैंपेन में मैंने अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने पैनोरामा शूट किया है, मैंने 3 फ्रेम शूट किया है और उसको मर्ज किया हुआ है, इसलिए इतनी डेप्थ ऑफ फील्ड आ रही है। मैंने 1.4 पे शूट किया है एपर्चर और मैंने 3 शॉट्स लिए और मैंने फोटो लाइट रूम में वो मर्ज किए, पैनोरामिक मर्ज किए और फिर वो फोटोग्राफ्स थोड़ी पैनोरामिक लग रही है, मतलब थोड़ी सी सिनेमैटिक लग रही है, क्योंकि मैंने उसका जो क्रॉप है वो भी मैंने 16:9 में क्रॉप किया है कि थोड़ा सिनेमैटिक फील है उसको। और उसके बाद मेरा सेकंड ध्यान था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था कि उनके एक्सप्रेशंस, क्योंकि फेस ऑलमोस्ट पूरा ढका हुआ था, सिर्फ आइज़ थे, तो मैं उनसे कंटिन्यूसली बात कर रहा था और बीच में एक साइलेंट मोमेंट देता था। मैं कोई भी नहीं बात कर रहा था, ना मैं बात कर रहा था। वो कंफ्यूज हो रहे थे कि ये फ़ोटो ले रहा है कि क्या कर रहा है, इतना टाइम सेटिंग क्यों कर रहा है। पर मैंने वो टाइम का वेट किया क्योंकि व्हेन दैट ऑफिसर वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस, वो नेचुरल एक्सप्रेशंस आ रहे थे उसके आंखों से, दैट लाइक ही वांट्स टू से समथिंग, और मुझे वो एक्सप्रेशंस थे। और मैंने ये सेम टेक्निक हर एक पोर्ट्रेट्स में मैंने यूज़ की है और आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई गॉट द that expressions in their eyes। और मैंने जो जेल्स यूज़ किए B865 पे, वो सेम गोडॉक्स के ही जेल्स है और ये CTO है, हाफ CTO है ये। जो भी मैंने ये फेस पे यूज़ की थी, मैंने ब्लू टैग लगाया था इसको और डायरेक्टली मैं स्टिक कर सकता था 8200 पे, फ्लैश हेड पे, मैंने बल्ब हेड नहीं लगाया था, फ्लैश हेड लगाया था। और अगर ये मैं डायरेक्टली लगाता था तो मुझे लगता था कि ये जल जाता था अगर मैं ज़्यादा शॉट्स फायर करता था। तो ये हाफ CTO था, मैंने फुल CTO किया, मैंने इसको डबल किया, इसको ब्लू टैग लगाया सो दैट डिस्टेंस रहे फ्लैश हेड और जेल्स में, कि ये बर्न ना हो जाए और मैं वापस इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये यूज़ किया था और ये 2 कलर्स थे। और ये 2 कलर्स यूज़ करने का एक रीज़न था कि मुंबई पुलिस की जो लाइट्स होती है, जो उनकी बाइक पे होती है और उनकी वैन या कार में होती है, ये 2 कलर की होती है। तो मेरा वही था कि वैसा वाला फील रहे, थोड़ा सिनेमैटिक फील रहे। मुझे नॉर्मल फोटोग्राफ नहीं लेनी थी कि जस्ट एक 1.4 पे शूट कर दिया। मुझे वो एक्सप्रेशन चाहिए था, मुझे फ्रेमिंग अच्छी चाहिए थी, वो स्ट्रीट वाला फील चाहिए था, इसलिए मैंने कार रखी थी बैकग्राउंड में मुंबई पुलिस की। उसमें भी एक प्रॉब्लम हो गया था, अगर आपने हिंदी वाला कैंपेन देखा होगा, जैसे आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आपने ये कैंपेन देखा होगा तो इस कैंपेन में जो आपको मुंबई पुलिस की जो कार है पीछे, उसकी जो रेड लाइट थी वो चल ही नहीं रही थी, अचानक बंद हो गई थी। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी ब्लू लाइट है, मुझे कुछ तो रेफरेंस चाहिए एज अ प्रॉप, बिकॉज दैट वाज अ प्रॉप इन माय फ्रेम, कि रेड लाइट का सोर्स हो या फिर कुछ फील हो। तो उनकी रेड लाइट स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, ऑन ही नहीं हो रही थी, सिर्फ ब्लू लाइट चल रही थी। तो व्हाट आई डिड वाज, ये बहुत क्विक था डिसीजन, और मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की कि सर आप देखिए प्लीज़ कोई और कार मिल सकती। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ये फ़ोटोग्राफ्स हम आपको टाइम दे रहे, वो ही बड़ी बात है, बिकॉज वो कह रहे थे कि मोर देन 24 आवर्स उनकी शिफ्ट रहती थी। तो मैंने उनको ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं किया और ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, वो सही भी नहीं होता। तो मेरे पास बैग में एक PD लाइट जो होती है, LED पैनल जो होता है एक छोटा सा, वो था, और उसमें मैंने गोडॉक्स के जो ये रेड जेल थी, ये मैंने 4 सेलोटेप से चिपका दी और मैंने उधर वो माउंट कर दिया। आप ध्यान से देखोगे, अगर एकदम ध्यान से, आपको ये लाइट और वो लाइट में बहुत डिफरेंस दिखेगा। और जब भी मैंने ये फ़ोटोग्राफ ली तो आई वॉज यूजिंग Sony A7 M3
विथ सैमयंग 85 1.4। तभी मैं जो लेंस का हुड है, जैसे ये जो लेंस का हुड है, मैं ऐसे शूट कर रहा था कि सो दैट ज़्यादा फ्लेयर ना आए, बट वो रेफरेंस फील ही नहीं आ रहा था फोटोग्राफ में। मतलब वो लाइट का जो फील था, जो लाइट डायरेक्टली हिट हो रही थी लेंस पे, वो फील नहीं आ रहा। फिर मैंने 2-3 टेस्ट शॉट के बाद मैंने हुड निकाल दिया था, तो डायरेक्टली जो रेड और ब्लू जो लाइट थी उसका डायरेक्ट हिट एजेस पे आ रहा था, इसलिए वो फील आ रहा है थोड़ा बहुत, जो कि आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट एजेस में है। और ये मैंने बहुत हार्डली रीटच किया होगा। आई थिंक मैंने सिर्फ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया है, और शार्पनेस तो ब्यूटीफुल ही है ये लेंस का बाय डिफ़ॉल्ट ओनली। एंड कैमरा तो सुपर भी है, वो मुझे बहुत पसंद है A7M3। तो ऐसा सब था मेरा पूरा एक्सपीरियंस शूट, मुंबई पुलिस के साथ शूट करने का। एंड यही बस मैं शेयर करना चाहता था आपसे कि यूजिंग गोडॉक्स, द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग गोडॉक्स एट सच, मतलब ऐसे मौके पे जहाँ पे आप वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं है एनवायरनमेंट पे या सब्जेक्ट पे या आर्टिस्ट पे, और ये तो मुंबई पुलिस थी, उनसे बात करना ही थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। एंड तो ऐसे मौके पे आपको बहुत क्विक होना चाहिए कि आप वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। और गोडॉक्स का जो क्या बोलते हैं उसको, जो मेन्यू है और जो सेटिंग्स है वो इतनी आसान है कि आप एक बार लाइट की पोजीशन, डायरेक्शन, पैन लेफ्ट, पैन राइट, अप डाउन, टिल्ट अप, टिल्ट डाउन, अगर आपने एक बार सेट कर लिया तो आप खुद ही ट्रिगर के साथ उसका पावर और चैनल्स, हर एक चैनल, हर एक ग्रुप आप वही से ही 1 सेकंड में कर सकते हो। ये बहुत फ़ायदा था मेरे लिए गोडॉक्स का जो ट्रिगर था उससे। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो शूट करना। आई होप आपको वो फ़ोटोग्राफ पसंद आई होंगी, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए वो फ़ोटोग्राफ एंड कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज़ पूछिए। नलिन पांडे सर, हम लोग बहुत लेट ज्वाइन हुए क्योंकि यहाँ मालूम नहीं था फोटोग्राफी ओडिशा की पेज पर आएगा, आप ऐसे रिपीट कब देख सकते हैं। नलिन, ये वीडियो आई थिंक गोडॉक्स के पेज पे 2 या 3 दिन तक तो रहेगा ही, तो आप कभी भी पूरा देख सकते हो। और आप प्लीज़ मुझे पूछिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। I think I have kept the comments off or something. I've done a mistake. और कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज़ पूछिए। कोई भी सेटिंग, कैमरा सेटिंग या लाइट्स पोजीशन, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज़ पूछिए। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था।
और मैंने ऑलरेडी बहुत सारा शूट किया है स्ट्रीट पे। मैंने फ़ोटो जर्नलिज्म किया है और मैंने लोकमत मीडिया के लिए ऑलमोस्ट 4 इयर्स काम किया है। तो मुझे पता है कि स्ट्रीट पे हाउ यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट। आई विश मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अगर ये दिखा पाऊँ। आई होप आप देख सकते हो ये। कोई बताएगा मुझे, लाइट रूम दिख रहा है क्या? लाइट रूम की फाइल दिख रही है क्या? दिख रही है, लाइट रूम दिख रहा है पूरा। चलो, नाइस, ऑसम। सो ये थी वो फोटोग्राफ। एंड मैं आपको रॉ भी दिखाता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। See this. मैंने फ्लैट में शूट किया था, कलर प्रोफाइल में, और ये थी वो फोटोग्राफ। और मैं आपको कैमरा सेटिंग बता, तो मैंने ISO रखा था इस फोटोग्राफ का 2500 85 mm 1.6 पे शूट किया मैंने। और मेरा शटर स्पीड था 200, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ISO बहुत ज़्यादा पुश किया था, 2500 किया था। वैसे सोनी का ISO परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 3200 का A7M3 का। एंड देखिए, थोड़ा सा बहुत बहुत माइन्यूट ट्वीकिंग की है मैंने। बिफोर एंड आफ्टर। और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी शार्प फोटोग्राफ है ये। और ये थी हमारी ग्रुप फोटोग्राफ। दिस इज प्रसाद, दिस इज मुश्ताक, दिस इज मी, दिस इज ओमकार सोनावने, एंड दिस इज राम यादव। And these are the all rock stars who are helping and protecting us from coronavirus. So ये मेरा टेस्ट शॉट था। ये विथ हुड वाला था, तो वो जो फ्लेयर थी रेड और ब्लू वो आ ही नहीं रही थी, और मुझे वो बहुत चाहिए थी। फिर मैंने हुड निकाल दिया था। सो यस, ये था मेरा एक्सपीरियंस ये फ़ोटोग्राफ्स लेते वक्त। और कोई सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज़ पूछिए।
और ये फोटोग्राफ्स लेते वक्त आई थिंक ये बैंडा वाला शूट है, तभी बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि हम बहुत मेन रोड स्ट्रीट पे ये फोटोग्राफ है जो स्टिच किए हैं मैंने। ये 3 फोटोग्राफ है, ये भी 3 फोटोग्राफ है वन स्टिच के, इसलिए आप देख सकते हो कि डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा है। ये नॉर्मल फोटोग्राफ है 85 mm, सेम डिस्टेंस, सेम सेटिंग, सेम लाइटिंग, I एवरीथिंग। hold Corona on street. You hold your family at home. और मैंने जो रेड और ब्लू लाइट जो यूज़ की है उसकी जो इंटेंसिटी मैंने जानबूझ के ज़्यादा रखी है। कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा है, बट दैट्स द फील ऑफ स्ट्रीट, बिकॉज स्ट्रीट में यू कांट कंट्रोल ईच एंड एवरी लाइट विद द डिमर। तो मेरा वही था कि वो फील आ जाए सिनेमैटिक, और मुझे वैसे भी सारे फोटोग्राफी के रूल्स तोड़ना बहुत पसंद है। और सारे ड्रोन शॉट्स जो भी इस वीडियो में थे वो मेरे 2 दोस्त हैं, वो भी मुंबई पुलिस के लिए बहुत सारे ड्रोन उड़ाते हैं, बहुत टाइम ड्रोन उड़ाते हैं। एक है प्रथमेश अवसारे और दूसरा है निखिल सोनाम। We are fighting against Corona, not against you. I am protecting our home. You protect your family by staying home. We will punish, but won't let you die. Don't step out and we won't let Corona step in. I hold Corona on street. You hold your family at home. Your safety, my responsibility. महेश्वरी, ये उसकी राइटिंग है पूरी। और कोई सवाल पूछना चाहता है क्या? आई होप ये लाइव कुछ हद तक यूज़फुल था आपके लिए। और ये बस ना कोई ट्यूटोरियल था, ना मैं कुछ सिखाने वाला था। ये सिर्फ आई वाज अबाउट टू only share my experience, the whole experience about shooting with Mumbai Police and using Godox equipments and Samyang lenses and Sony camera, which I use on regular basis. And, बस और कुछ दिनों की बात है, कुछ महीने जाएंगे, शायद 1 महीना जाएगा, पता नहीं, लॉकडाउन ख़त्म होने तक। बट बस अब हमें ये सिर्फ 1 या 2 महीने खुद को संभालना है, उसके बाद तो हमें सिर्फ काम ही काम करना है। सो आई विल सी यू गाइज अगेन विथ ऐसे ही किसी और एक लाइव में। आप मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टा हैंडल है omkar.kochrekar। मैंने अभी यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, उसका भी नाम ओमकार कोचरेकर ही है। और मेरी वेबसाइट है www.omkarkochrekar.com। प्लीज़ आप वहाँ पर देखिए मेरा काम, आपको पसंद है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए उस पर। एंड आपकी कोई भी सवाल है आप मेरे वेबसाइट पे जाके आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। बी होम, बी सेफ, स्टे सेफ, ईट हेल्दी फूड एंड यूटिलाइज द टाइम। डू रिसर्च। आप ऐसी चीज़ें कीजिए जो आप करना चाहते थे। आप बोलते थे कि मुझे घर पर बैठना है, मुझे टाइम नहीं है, तो आप वो सारे एक्सपेरिमेंट कीजिए घर पे। तब तक के लिए गुड बाय।